राधे फ्रेंड्स, मैं पल्लवी फिर से आपका अपने चैनल शिवाय एंड क्राफ्ट से स्वागत करती हूँ। तो मैं नवरात्रियों के लिए कान्हा जी की ये सिंपल सी ड्रेस लेके आई हूँ, जो कि आपको भारी लुक में लग रही है पर बहुत ही सिंपल है, जिस पे हमने पॉम पॉम ब्लैक मिरर और बूटियों से ये ड्रेस रेडी की है। साथ में हमने यहाँ पे पॉम पॉम से ही और ये दो बूटियों से यहाँ पर ये चोली और सिंपल सी लेस से हमने यहाँ पर ये कान्हा जी की पगड़ी रेडी करी है। डबल फ्रिल वाली ये पगड़ी है, जिस पे हमने ज़्यादा वर्क नहीं किया, बहुत ही हल्का सा हमने ये पगड़ी रेडी की, जिसमें कि भारी लुक दे पर कान्हा जी के सिर पे भारी ना लगे। तो ये आज मैं अपने 2 नंबर कान्हा जी को पहना रही हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये मेरे 2 नंबर के कान्हा जी पहन रहे हैं ये ड्रेस को। तो ये ड्रेस आप जो है 2 नंबर और 3 नंबर कान्हा जी को बहुत आराम से पहना सकते हैं। तो सबसे पहले हम कान्हा जी को ये चोली बनाएंगे। देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे चोली आई है। उसके बाद हम ये कान्हा जी को ये घेरा पहना लेंगे। तो यहाँ पर हम इस घेरा पहना कर कान्हा जी को इस तरह से यहाँ पर कान्हा जी के बांध देंगे। तो आपको ये थोड़े से टेढ़े लग रहे होंगे कि कान्हा जी टेढ़े, ये बूटी पे उनका हाथ आ रहा है ना, हाथ की वजह से उनका थोड़ा सा टेढ़ापन आ रहा है, पर जब हम हल्का सा सपोर्ट दे देते तो ये टेढ़ापन ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे कान्हा जी की ड्रेस ब्यूटीफुल से रेडी हो गई है और अब मैं इस पर कान्हा जी को पगड़ी पहना दूँगी। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बराबर में बने हुए बेल आइकन पे ऑल को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप इस तरह की वीडियोस देखते रहे। तो पहले पार्ट में हमने कान्हा जी का ये बेस रेडी किया था, जो कि हमने पॉम पॉम लेस के थ्रू रेडी किया था, जिसकी फुल वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है ऑलरेडी। और आज हम इसको डेकोरेट करेंगे और यहाँ पर पगड़ी को रेडी करने वाले हैं। तो मैं आपको पहले इसकी अच्छी तरह से डिटेल दिखा देती हूँ। साथ में हमने पिछले ही सेशन में इस तरह की सिंपल सी यहाँ पर पॉम पॉम की ये रेडी की थी। तो जो हमने ये बेस रेडी किया था वो 7 इंच का हमने यहाँ पर बेस रेडी किया था। तो ये हमारा यहाँ पर सिंपल सा बेस 7 इंच का यहाँ पर रेडी हो गया है। अब हम इस पे इस तरह के गोल्डन कलर के मिरर से इसको डेकोरेट करने वाले हैं। मिरर हमारे घर पे बहुत इजीली मिल जाते हैं, कुछ ना कुछ छोटा छोटा वर्क होता ही रहता है, तो आराम से मिल जाएंगे आपको, नहीं तो आप बाजार में से भी इजीली ख़रीद सकते हैं। तो मैंने ऐसा ही इसमें इसको डेकोरेट किया है, जो कि आपको ईज़िली मिल जाए या फिर आपके घर पे हो। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर है ना ग्लूगन का यूज़ किया है। अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पर ग्लूगन जो है 40 वाट की यूज़ की है, ताकि आराम से इसको यूज़ किया जा सके। हल्का सा अगर लग जाए तो फफोला ना पड़े। फ्रेंड्स, ग्लू गन को यूज़ करना भी मैंने अपने चैनल पर बताया, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। तो सबसे पहले मैंने किनारे पे ये ग्लू गन लगा ली है, जिस पर मैं यहाँ पर एक मिरर की लेस को यहाँ पर इस तरह से चिपकाती जा रही हूँ। बहुत ही सिंपल सा मैंने बेस रेडी किया है। ये देख रहे हैं, अभी से लुक आनी शुरू हो गई है। पहले पार्ट में ही हम ये पॉम पॉम लेस को मशीन की सहायता से लगा चुके हैं, और अब दूसरे पार्ट में हम ये कान्हा जी की उसको रेडी कर रहे हैं। अब मैंने ना ये बूटियाँ, इस तरह की बूटियाँ अगर आप लेना चाहें, मुझसे बाई करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, और व्हाट्सअप नंबर भी, इंस्टाग्राम हैंडल भी सब मैंने उस पर डाले हुए हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिएगा। पहले बूटियों को इस तरह से मैंने फैला दिया, ताकि मुझे चिपकाते हुए दिक्कत ना हो कि कहाँ चिपकानी है, और मैं एक एक वहाँ से उठा रही हूँ और एक एक को चिपका रही हूँ। ये देखिए मिनटों में हमारा यहाँ पर ये बेस बिल्कुल रेडी हो गया है। ऊपर से अब हम चोली लेंगे। चोली पे भी बीच में यहाँ पर मैं 2 इस तरह की बूटियाँ चिपका रही हूँ, ताकि मुझे ना माला वाला की ज़रूरत ना पड़े। अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पर ले सकते, ये स्किप भी कर सकते हैं। अब ये देखिए, मैंने उसके लिए कार्डबोर्ड लिया है, जो कि 3.5 इंच लंबा और 1.5 इंच चौड़ा। मैंने 1.5 इंच भी नहीं है, 1.25 इंच है। ये देख सकते हैं, एक के बाद जो 2 डंडे उतना मैंने यहाँ पर एक शादी के कार्ड का पीस ले लिया है। ये देख सकते हैं 3.5 इंच पूरा लंबा। अब मैं इसको हाफ़ कर लूँगी, यानी 1.75 इंच पर मैं इसके निशान लगा लूँगी, बिल्कुल बीचों बीच लंबाई वाले हिस्से में। एक साइड आपको लगाना है बीच में, दूसरी साइड नहीं लगाना है। तो मैं लगा लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए, मैं यहाँ पर ये मैंने लगा लिया। 1.5 के बाद आप देख रहे हैं ये 1.5 का निशान, उसके बाद जो दूसरा डंडा है वहाँ तक मैं इसको निशान को लगा लूँगी। तो ये हमारा ये यहाँ पर लग गया है निशान।
अब हम ये देखिए एक साइड हमने ये लगा लिया। अब हमें दूसरी साइड चौड़ाई की साइड हम यहाँ पर 0.25 इंच का निशान लगाने वाले हैं, यानी एक के बाद जो दूसरा डंडे तक हमें यहाँ पर लगाना है। मैंने बिल्कुल कोने से इसलिए लगाया कि वहाँ से दिख नहीं रहा था, तो इसलिए 1 इंच के बाद हमारे दो छोटे छोटे जो डंडे हैं ना, मैं वहाँ पर इनको निशान को यहाँ पर लगा लूँगी। तो ये देखिए इस तरह से मैं इसको लगा लूँगी। थोड़ा सा पैन दिक्कत दे रहा है, चल नहीं रहा, बार बार दूसरी जगह चला रही तो चल रहा है, इस पर नहीं चल रहा। तो यहाँ पर मैंने लगा लिया। अब इसी तरह से 0.25 इंच का निशान मैं दूसरी साइड भी लगा लूँगी, जैसे मैंने यहाँ पर लिया है। मैं एक नंबर से स्टार्ट कर रही हूँ और दूसरा जो छोटा वाला डंडा आ रहा है वहाँ तक मैं इसको लगा रही हूँ। इसी तरह मैं दूसरी साइड भी करने वाली हूँ। अब इन तीनों निशानों को मैं गोलाई की सहायता से मिलाने वाली हूँ। तो किस तरह से मिलाना है ये आप ध्यान से देख लीजिएगा, किस तरह से मिलाना है। ये देखिए पहले निशान को बीच वाले निशान से मैं ऊपर जो हमने चौड़ाई वाले निशान पे मिलाया इस तरह से उसको मिला लिया, और फिर दूसरी बार फिर इसको मिला लिया। ये हमारे हो गए। अब मैं इसी निशान पर इसको गोलाई में यहाँ पर काट दूँगी। बिल्कुल निशान पे काटना है, कोई आगे पीछे नहीं काटना, कुछ नहीं, बिल्कुल प्रॉपर निशान पे हमें काट लेना है। अब मैं इस पर है ना अस्तर का कपड़ा चिपका लूँगी। फेविक्विक मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ चिपकाने के लिए, कपड़ा चिपकाने के लिए ही यूज़ की जाती है। आप अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है तो आप इसका आराम से यूज़ कर सकते हैं। ये बुक सेलर की दुकान पे आराम से मिल जाती है, फेविक्राई के नाम से बहुत इजीली मिल जाती है। तो मैंने इसको चारों तरफ से ये कर लिया है। अब मैं इसको इस तरह से टोपी की शेप देने वाली हूँ, और टोपी की शेप देकर राइट सीधे हाथ की तरफ मैं इस पर ग्लूगन लगा लूँगी और उल्टे हाथ को इसको ऊपर चिपका लूँगी। आधा इंच तक हमें इसको चिपका लेना है, और उसके बाद जब हम ये चिपक जाए तो ऊपर की साइड बिल्कुल जो गोल हिस्सा है उस पर भी हम ग्लूगन लगा लेंगे, और उसको भी इस कार्ड के ऊपर देखिए मैंने जैसे बताया कार्ड के ऊपर रख कर और गोल सर्कल में हम कटिंग कर लेंगे। तो मैंने गोल सर्कल में कटिंग करी है। अब मैं यहाँ पर लेस को, ये देखिए मेरे पास ये मल्टी कलर की लेस है जिससे मैं ये पगड़ी बनाने वाली हूँ। तो अब यहाँ पर ये देखिए जो हमारा ये इस तरह से सीधे हाथ की तरफ से हम यहाँ पर शुरू करेंगे। देखकर आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। नीचे किनारे पर हम ये ग्लू गन लगाते चल जाएंगे, और लेफ़्ट वाले पार्ट की साइड आने पर हम इसको ऊपर की साइड लेते चले जाएंगे। तो ये इस तरह से आपको यहाँ पे चिपकाते जाना है। अब हम इसकी जो हमने पहली लेस लगाई है उसके बिल्कुल बराबर में हम लगाएंगे। अब की बार उल्टे हाथ की तरफ हमें नीचे की तरफ लेके जाना है। इसी तरह से मैं इसको पूरा 3 बार लेयर को घुमाने वाली हूँ, क्योंकि बहुत छोटी है तो इसलिए 3 बार करूँगी, ज़्यादा नहीं करने वाली। बड़ी है तो बड़े में हम थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं। तो ये देखिए अब मैं लास्ट से पीछे की तरफ लेके जाके इसको चिपका दूँगी। ये देखिए मैंने काट लिया है और इसको मैं यहाँ पर लाकर चिपका दूँगी। ये इस तरह से हम यहाँ पर इसको लेके चिपका देंगे। तो ये देखिए हमारी मल्टी कलर के यहाँ पर बहुत इजी और सिंपल तरीके से हमारी ये रेडी हो गई है। यहाँ पर मैंने 2 पग रेडी कर रखी है, जो कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता रखी है। मैंने वैसे ही इनको रेडी करके और यहाँ पर मैं इनको ऊपर चिपका लूँगी। सबसे पहले मैं बीच में चिपकाने वाली हूँ। वैसे आप एक भी चिपका सकते हो, बहुत छोटे से कान्हा जी के लिए। और ये देखिए मैंने बाद में ध्यान दिया कि मैं एक भी करती तो ना और ज़्यादा सुंदर लगती, पर मैंने डबल फ्रिल की ही ये कस्टमाइज़ है, मतलब किसी ने मुझे बोला था बनाने के लिए तो उनके लिए बनाई थी मैंने। तो उन्हें डबल फ्रिल वाली चाहिए थी, तो मैंने इस तरह से पहले एक लगाई, फिर उसके बराबर में दूसरी लगाई, बल्कि ज़्यादा ही अच्छी है ना, एक से ही लग रही थी। और इस तरह से मैंने दूसरी भी चिपका दी। उसके साइड में मैंने उनके पल्लों को चिपका दिया, और यहाँ पर इसको इस तरह से चिपकाने के बाद अब समझ में नहीं आ रहा था इसके बीच में क्या लगाऊं। तो मेरे पास 2 मिरर वाली लेस पड़ी थी, जिसके बाद 2 ही पीस थे, वो मैं इसके बीच में यहाँ पर चिपका कर, और इसकी जो आपको डॉट डॉट से दिखाई दे रहे हैं ना ये प्लेट्स, इस पर रेड कलर के वो चिपकाने वाली हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर ये मिरर वाली लेस की ये 2 चिपका दिए, क्योंकि यहाँ पर भी कलर था, यहाँ पर भी कलर्ड हो गया।
अब ये इन पे मैं इस तरह से रेड कलर के स्टोन पड़े हैं मेरे पास, तो मैं वो चिपका दूँगी। तो देखिए बिल्कुल बचे हुए सामान से ही मैंने ये रेडी की है और बचे के सामान से ही वो रेडी की थी मैंने, कुछ भी नहीं किया है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फ्रेंड के साथ शेयर करना। उम्मीद करती हूँ बिगनर्स को भी ये समझ में आई होगी और बनाने में उन्हें भी बहुत ईजी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो कमेंट पे राधे राधे लिख देना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। राधे राधे, हरे कृष्णा।